अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 5 क्वांटम मैकेनिक्स रो का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स। स्फेरिकल हार्मोनिक्स क्या होता है? हमारे पास एंगुलर पार्ट होता है हाइड्रोजन एटम का, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चंस आते होते हैं जैसे y01 हो गया, y12 हो गया, y+-2 और 2 भी हो सकता है। सेम इसी तरह हमारे पास y03, y13 ये भी आ सकता है, y+-3 यहाँ इस तरह भी आ सकता है। जैसे ये 2 है ना, इस तरह 3 का भी आता है। 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे 3 वाले। आज जो है हम 1 और 2 की कम्बिनेशन देख रहे हैं, साथ में 0 की। ओके, इसमें जो हमने फार्मूलाज लिखने हैं वो क्वेश्चन इसी तरह आता है, ठीक है। ओके, जो हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो हमारे पास ये है, ये 4 मेन फार्मूलाज हैं। 4 कैसे कि ये हमारे पास तो होता क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स ये होता है। आपके पास एंगुलर पार्ट होता है। एंगुलर में क्या होता है, आपके पास 2 पार्ट होते हैं हाइड्रोजन एटम में। एक होता है थीटा और एक होता है फाई, ठीक है। हम थ्योरी में कर चुके हैं, तो हम इसकी डिटेल नहीं करेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि 2 पार्ट होते हैं, एक थीटा होता है और एक क्या होता है, फाई पार्ट होता है। जो थीटा होता है वो ये हो गया और फाई हो गया। इट मीन्स कि हमें एंगुलर पार्ट में इस पूरे वाई में क्या करना होता है, हमें थीटा निकालना होता है और हमें फाई निकालना होता है। तो थीटा के लिए भी एक फॉर्मूला होना चाहिए और फाई के लिए भी, ठीक है। हम फाई निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं, एंड पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास पूरा स्फेरिकल हार्मोनिक्स आ जाता है। सबसे आसान जो होता है वो फाई को निकालना होता है, क्योंकि फाई का एक ही फॉर्मूला है। फाई इक्वल होता है 1/√2 पाई ई आयोटा एम फाई। आपके पास एम की वैल्यूज गिवन होती है, आपने जस्ट इसमें पुट करनी होती है, आपके पास फाई की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने क्या निकालना होता है, थीटा पार्ट। थीटा पार्ट का फॉर्मूला होता है ये, थीटा एम एल 2l+1 2l-m l+m, साथ में होता है p/ml x। ये क्या है, लेजेंडर का कोफिशिएंट होता है। ये एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना होता है। अब क्या करना होता है, हमने थीटा पार्ट में 2 काम करने होते हैं। थीटा का क्योंकि पूरा फॉर्मूला ये है, तो इसमें आप ये चीज़ ईजिली निकाल लेते हो। ये चीज़ आपको अलग से निकालनी होती है, p/ml x। अब इस p/ml x का अगेन एक फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है पूरा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें पुट करके एल और एम जो भी गिवन होगा हमें वो गिवन होता है। आपने जस्ट इसमें पुट करना होता है, आपके पास p/ml आ जाता है। फिर आपने उस p/ml की वैल्यू यहाँ पे और लिखनी होती है, ये फाइंड करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास थीटा पार्ट आ जाता है। एंड पे आपने क्या करना होता है, इन थीटा और फाई जो आपने निकाला था दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स आ जाती है। नेक्स्ट से अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y02। ऊपर क्या होता है m, नीचे क्या होता है l। तो m y होता है m l। ऊपर क्या है, आपने ऊपर जो है m की वैल्यू गिवन है, नीचे 2 की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फाई पार्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको निकालना बहुत ईजी होता है। तो फाई पार्ट का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा। m क्या गिवन है 0, l क्या गिवन है 2। तो 1/√2 पाई m की जगह मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। e की पावर i क्या होता है, सॉरी ई 0 हो जाएगा। मीन्स के एक्सपोनेंट की पावर जब 0 होती है तो वो इक्वल होता है 1 के। तो 1/√2 पाई ई की पावर 0, ये चीज़ क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास फाई आ जाएगा सिर्फ 1/√2 पाई। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। नेक्स्ट सेकंड क्या करना होता है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाई निकालना होता है। सेकंड हम क्या लगाते हैं, सेकंड जो मेथड है वो, सॉरी मेथड नहीं, सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपने थीटा पार्ट को सॉल्व करना होता है। तो थीटा के लिए सबसे पहले हमें p/ml x को सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू क्या गिवन है 0, और l की वैल्यू आपके पास, m की वैल्यू है 0 और l की वैल्यू क्या गिवन है 2। आपके पास यहाँ पे जहाँ m है आपने देखो 0 लगा दिया, m 0/2, 2 l की जगह 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे l 2+0, ठीक है। और यहाँ पे l की जगह 2 आ जाएगा। अब इसके ऊपर d/dx के ऊपर क्या पावर आ गई है 2। इट मीन्स कि आपने इस टर्म का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। ओके, उसके बाद ये चीज़ क्या बन जाएगी 1/2 की पावर 4 और 2 फैक्टोरियल 8। d/dx एक दफ़ा डेरिवेटिव इसका लोगे 2 शुरू में आ जाएगा, x² - 1 2x। अगेन एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेना है, अगेन आप डेरिवेटिव लोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डेरिवेटिव लेने से पहले ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंप्लीफाई करोगे, x² - 1 2 को 4, 2 2 4 x आ जाएगा। अब इसका आप क्या लोगे, डेरिवेटिव लोगे, तो आपके पास कि ये टर्म आ जाएगी। ओके, अब क्या करना है, ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हो जस्ट आप, और आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि आप इसमें जहाँ पे भी कॉस होगा उसकी जगह आपने क्या लिख देना x, और जहाँ पे भी x होगा उसकी जगह आपने क्या लिख देना कॉस। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, x है, तो 1/2 3 cos स्क्वायर थीटा -1। अब हमने क्या कर लिया, p/ml सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थीटा पार्ट। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, थीटा पार्ट। थीटा पार्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये मैं चीज़ सॉल्व कर चुकी हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। अब ये देखो 2 l क्या गिवन है 2,
+1, एल क्या गिवन है 2 माइनस एम क्या था 0, 2 एल क्या था 2 प्लस एम क्या था 0 फैक्टोरियल, ठीक है। और जब भी 0 फैक्टोरियल होता है, अभी नहीं है लेकिन वैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब यहाँ पे चीज़ 2 4 + 1 5/2 और यहाँ पे 1/2 3 cos स्क्वेयर θ-1, ठीक है। अब ये कैसे हुआ है, यहाँ पे आपके पास होगा ये 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी ये क्या बन रहा है 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। θ5 हम दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम y को पूरा लिखेंगे, y 0 टू इक्वल होगा जो आपने थीटा निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो जो आपने फाई निकाला था, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 2 जो है वो बाहर है, जब मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊँगी तो इसके ऊपर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। ओके, बाकी ये सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन की तो आंसर आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y+2। इट मीन्स से ऊपर वाला क्या होता है m, जो कि हमारे पास है m जो है वो +1 है, और नीचे वाला देखो l, तो वो आपके पास क्या है 2। फाइव पार्ट इजी होता है, वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। फाइव का ये फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे आपने m की जगह 1 डाल दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने थीटा पार्ट कैलकुलेट करना है। थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें PML को सॉल्व करना पड़ता है, उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। अब आपके पास जहाँ जहाँ l है वहाँ आप लोग क्या कर दो 2 पुट कर दो, और जहाँ जहाँ m है वहाँ पे आप 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे ये मेन होता है 2 + 1, आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 1 3। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये चीज़ सिंपल है, क्योंकि -1 की पावर क्या है 1, तो -1 ही आ जाएगा, 1 - x स्क्वेयर, और ये पूरी टर्म जो है 2 का स्क्वेयर 4 और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, तो 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 टाइम्स इसका डेरिवेटिव होगा, एक दफ़ा लोगे तो 2 शुरू में आ जाएगा, x² - 1 2x। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसको डेरिवेटिव लेने से पहले आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब एक दफ़ा हम ले चुके हैं, इसके ऊपर 2 आ जाएगा कि 2 दफ़ा रह गया, ये फॉर्म बन गई। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है और x को भी किया है तो x³ माइनस। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक दफ़ा इसका और डेरिवेटिव ले लो, इसके ऊपर 2 था, अब एक और दफ़ा डेरिवेटिव लोगे तो 3 शुरू में आ जाएगा और x² - 1। ओके, उसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा और यहाँ पे ये 3 रह जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा और डेरिवेटिव लोगे तो ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ x। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप लोग देखो, जिस तरह मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि x को आपने cos थीटा लेना है, सेम इसी तरह आपने क्या रखना है कि 1 - x² √2 आपने किसके इक्वल लेना है, साइन थीटा के इक्वल लेना है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आई थी तो मैंने उसको क्या लिख दिया, एक तो 3x की जगह cos थीटा और यहाँ पे इसकी जगह साइन थीटा आ गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड वी हैव टू रिजॉल्व थीटा पार्ट। थीटा पार्ट के लिए हम PML निकाल चुके हैं। अब हमने ये करना है, जहाँ जहाँ L है वहाँ पे आप 2 रख दो, जहाँ आपके पास M है वहाँ पे आप क्या रख दो, 1 रख दो। तो आप लोग इसको करोगे तो ये देखो 4 बनता है और नीचे 2 2 - 1 1 फैक्टोरियल होता है, 2 + 1 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ये चीज़ आपके पास, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, इस तरह से ब्रैक अंडर रूट के अंदर ही आ रहा है, तो 5 और ये 12 बन जाएगा, आप लोगों का आंसर आ गया थीटा पार्ट का। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट फॉर एंगुलर पार्ट मीन्स स्फेरिकल हार्मोनिक्स, हमने मल्टीप्लाई करना है थीटा को और फाई को। जो जो आया था उनको जस्ट आप लोगों ने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ये मेरे पास क्या आया था, थीटा पार्ट, ये मेरे पास क्या आया था, फाई पार्ट, इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और एक और, अभी मैंने बताया था कि 3 जो है वो बाहर है, 3 को मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाऊँगी तो कैसे जाएगा, 3 का स्क्वेयर। बाकी चीज़ सिंपल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है y + -2/2। अब +-2 का क्या मतलब है कि एक दफ़ा m आपने क्या लेना है, पॉजिटिव टू लेना है, और एक दफ़ा आपने m को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो अभी हम करते हैं y +2/2, ठीक है। हमने क्या किया, y +2/2, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास क्या है l। इस तरह से हमने अब करना है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना +-2 वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दफ़ा आपने पॉजिटिव के साथ रख के सॉल्व करना होता है और एक आपने नेगेटिव के साथ रख के सॉल्व करना होता है। ओके, अब हम +2 के लिए जो है अगेन वही, सबसे पहले हम 5 पार्ट निकालते हैं। 5 पार्ट का फॉर्मूला हमारा ये है। अब इसको आप अगेन यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/√2 पाई आ जाएगा। ई आयोटा, इसमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए होती है, m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
और फाइव, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसका आंसर फाइव वाले का। अब हमें थीटा के लिए निकाला है हमने, पास सबसे पहले क्या करना होता है, BML को सॉल्व करना होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है यहाँ पे आप लोगों ने जो जो m की वैल्यूज़ गिवन है वहाँ वो m की वैल्यू लिख दो, जहाँ पे l की वैल्यू गिवन है जो वो आप लोग वहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि आपके पास डेरिवेटिव कितने टाइम बनता है, 4 टाइम। इस चीज़ का डेरिवेटिव आपने 4 टाइम लेना है। ठीक है, इससे पहले पहली चीज़ तो सिंपल होती है, जैसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये चीज़ सिंपल आ गई। ठीक है, डेरिवेटिव लेने का मसला होता है d/dx, एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी 2 शुरू में आ जाएगा और यहाँ से x² - 1 और ये 2x बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इस तरह से आ गया। अब ये इसके ऊपर 3 आ गई क्योंकि एक दफ़ा हम डेरिवेटिव ले चुके हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने से पहले मैं क्या करूँगी, इसको सिंप्लीफाई करूँगी। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और ये x इसके साथ होगा तो x³ - x हो जाएगा। ठीक है, फिर अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये चीज़ मैंने इस तरह लिखी हुई है। उसके बाद अब एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लूँगी तो 3 शुरू में आएगा और वो चीज़ क्या बन जाएगी, 4 और 12। अच्छा, इस तरह 4 लिख दो। अगर ये 4 जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, अभी ये 4 इसके साथ कैंसिल हुआ है, इस तरह से कर लो। 4 इसके साथ जब कैंसिल हो जाएगा, अब जो है डेरिवेटिव लो तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 शुरू में x² - 1, इसमें से 3 में से -1 करोगे तो 2 आ जाएगा ना, x² - 1 आ गया। अब उससे पहले अच्छा छोड़ो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या रह गया, 2 रह गया। अब मुझे एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव और लेना है तो 3, ये 2 शुरू में आएगा तो 6x बन जाएगा। अब जो है एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने से पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही, ये इससे हो रहा है। अब 3x बन गया, अब इसके ऊपर ले लो डेरिवेटिव ले लो, 3 को एज अ कांस्टेंट बाई ले लो, x के ऊपर डेरिवेटिव आएगा 1 हो जाएगा। 3 1 - x² आ गया, आपके पास ये क्या बन गया, 3x 1 - x² को क्या लिख दोगे, sin² थीटा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, थीटा पार्ट के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे आपने पूरा फॉर्मूला लिखा, ये आप कैलकुलेट कर चुके हो, आपने अपना आंसर यहाँ पे ये वाला कॉपी करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने एल की जगह जहाँ जहाँ एल था आपने क्या पुट किया, आपने 1 है एल की वैल्यू और +1 यहाँ पे 2, l - 1 सॉरी एल की वैल्यू थी 2, तभी ये 4 बना ना। और यहाँ पे एल की वैल्यू भी 2 है और एम की वैल्यू भी क्या है, 2 है, लेकिन क्या है, +2 है, ये बात याद रखनी है। तो आप लोगों ने यहाँ पुट करोगे, यहाँ देखो 0 फैक्टोरियल बन रहा है। अब ये जो 0 फैक्टोरियल बन रहा है ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो 5 पाई और ये 4 जो है 4 फैक्टोरियल और ये इससे फिर मल्टीप्लाई होगा तो 48 3 और ये चीज़ आ जाएगी sin² थीटा। ये आपके पास पूरा जो है ये थीटा पार्ट आ गया। अच्छा, एक्यूरेट आंसर लाने के लिए जैसे बुक पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को अंदर ले जाएंगे। जब मैं 3 है यहाँ पे ये बाहर है तो इसको अंदर लेके जाऊँगी अंडर रूट के, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मीन्स के 5 को 9 से करोगे तो आपके पास 45 आता है। तो यहाँ आपके पास अंडर रूट 45 और नीचे 48 sin² थीटा। अगेन आपने क्या करना है, जो आपने थीटा पार्ट लिखा है वो और आपके पास जो 5 पार्ट था वो आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट है y-2। ठीक है, अब हमने के पहले क्या ली थी, m की वैल्यू +2 ली थी, अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, m की वैल्यू -2, क्योंकि हमारे पास y + -2 गिवन था। अब 5 पार्ट निकालोगे तो आप m की वैल्यू क्या पुट करोगे, -2। फिर उसके बाद PML निकालोगे, आपने फॉर्मूला लिखा, जहाँ जहाँ m की वैल्यू है वहाँ पे -2 कर दो, जहाँ l गिवन है वहाँ पे क्या कर दो, 2 कर दो। देन आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, अब ये d/dx की पावर जब 0 बन रही हो तो वो क्या होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 सिंपल। उसके बाद ये जो चीज़ है ये इससे कैंसिल हो रही है और ये नीचे क्या बन जाएगा, 8। ये क्या है, -1 और -2 पावर है, ये चीज़ बन जाएगी -1। अब ये यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, -1 में है, नीचे जाएगा तो +1 में पावर हो जाएगी और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इस तरह। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकती हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगी ताकि इस जैसा बन जाए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये ताकि इस जैसा बन जाए। माइनस कॉमन लेंगे तो -1/1 - x², 1 - x², ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस +1/8, 1 - x² और 1 - x² क्या होता है, sin²। आप लोगों को बताया था ना, हमारे पास क्या होता था, 1 - x² इक्वल होता था sin थीटा के। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 1 - x² है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वेयरिंग की गई है तभी इसके साथ कैंसिल हुआ है स्क्वेयर रूट, और ये क्या हो जाएगा, sin² थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह sin² थीटा लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, थीटा पार्ट सॉल्व करना है। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और ये हमारे पास क्या है, PMLX है। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। यहाँ पे L माइनस और ये क्या, M क्या था, -2।
तो माइनस माइनस प्लस प्लस टू बन जाएगा, और टू प्लस टू क्या होता है 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 0 फैक्टोरियल और 5/2 मीन्स के 5/2, और ये क्या हो जाएगा 24 1/8 साइन स्क्वेयर थीटा। अब आपके पास ये इस तरह से आ गया। और यहाँ नीचे क्या है आपके पास 8 है, 8 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊँगी तो 8 स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे 30 × 32 आफ्टर सॉल्विंग, और ये हमारे पास 5/16 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना होता है, जो हमने थीटा और 5 पार्ट निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास पूरा क्या था थीटा पार्ट, और ये क्या था 5 पार्ट, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 15, और ये 16 को 2 से करोगे तो 32 हो जाएगा। पाई ये भी अंडर रूट में है ना, इसलिए सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आया। साइन स्क्वायर ई माइनस आयोटा 25 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। Y03 से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।